नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं डिजिटल झारखंडी समाचार। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और सभी महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते हैं। पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में मैया सम्मान योजना की छठी और सातवीं किस्त को लेकर के बहुत बड़ी खबर आ गई है सामने। जी हां, कब मिलेगी महिलाओं को छठी और सातवीं किस्त की राशि? मंत्री चमरा लिंडा ने कर दिया है बहुत बड़ा ऐलान। दरअसल झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुक महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। जनवरी और फरवरी महीने को राशि होली से पहले महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जाएगी और महिलाओं के खाते में एक साथ 2 महीनों की राशि यानी कि 5,000 रुपए भेजी जाएंगी। और झारखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन सदन में मंत्री चमरा लिंडा ने उक्त जानकारी स्वयं दी है। और आपको बताते चले कि मंत्री चमरा लिंडा ने बताया कि 15 मार्च तक मैया सम्मान योजना की लाभुकों के खाते में जनवरी और फरवरी महीने की राशि भेज दी जाएगी। साथ ही कहा कि मार्च की राशि भी विभाग को भेज दी गई है। जल्द ही यह राशि भी महिलाओं के खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। और इसके जवाब में सदन में मौजूद सीपी सिंह ने मंत्री के कथन पर कटाक्ष भी किया। उन्होंने कहा कि अगर होली से पहले महिलाओं को राशि मिलती है तो महिलाएं भी खुशी खुशी त्योहार मना पाएंगी। इस पर मंत्री चमरा लिंडा ने जवाब देते हुए कहा कि होली से पहले सभी लाभुकों को मैया सम्मान योजना की राशि मिल जाएगी। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि महिलाओं को दिसंबर महीने के बाद से नहीं मिली है। और योजना के शुरुआत में महिलाओं को हर महीने 1,000 मिलती थी, अब जिसे बढ़ा करके प्रति महीने 2,500 रुपए कर दिया गया है। हालांकि राशि बढ़ने के बाद से अब तक केवल एक बार ही महिलाओं को इसका लाभ मिल सका है और पिछले 2 महीनों से 1 रुपया भी महिलाओं के खाते में नहीं आई है। अब देखना होगा कि क्या होली से पहले हेमंत सरकार 2,500 यानी कि 5,000 महिलाओं के खाते में भेज पाती है या नहीं। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुसलमान कमजोर नहीं है। हजारीबाग हिंसा में मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर मच गया है घमासान। वहीं हजारीबाग हिंसा पर भड़क गए हैं बाबूलाल मरांडी और कहा कि देश उल्लास में डूबा था तब झारखंड जल रहा था। दरअसल हजारीबाग के इचाक में हुई हिंसा को लेकर के हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर घमासान मच गया है। हजारीबाग हिंसा को लेकर के बयान देते हुए मंत्री इरफान अंसारी ने कहा था कि वहां हुई हिंसा के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि इस हिंसा में शामिल कट्टरवादी मानसिकता के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान इरफान अंसारी ने यह भी कह दिया कि मुसलमान कमजोर नहीं हैं। उनके इन बयानों को लेकर के भाजपा ने नाराजगी जाहिर करते हुए उन पर जम करके निशाना साधा है। हजारीबाग हिंसा मामले में इरफान अंसारी के बयान के बाद बीजेपी का बयान भी सामने आया। उन्होंने हजारीबाग हिंसा पर बात करते हुए कहा कि यह किसी और का नहीं बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का काम है। इरफान अंसारी के आरएसएस पर दिए गए बयान पर भी रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने भी कहा कि ऐसे मंत्री जो संविधान की शपथ लेते हैं वह इस तरह के बात करते हैं। हजारीबाग हिंसा मामले में आरएसएस को जिम्मेदार बताने वाले इरफान अंसारी के बयान पर संजय सेठ ने कहा कि आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का भी बड़ा बयान सामने आया है। मरांडी प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार को निशाना पर लेते हुए कहा कि शिवरात्रि के दिन जब पूरा देश उल्लास में डूबा हुआ था तब झारखंड आग की लपटों में झुलस रहा था। हजारीबाग हिंसा को लेकर के भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार को जम करके निशाने पर लिया है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हमला करते हुए कहा कि महाशिवरात्रि जुलूस पर पत्थरबाजी और हिंसक झड़प की घटना ने साबित कर दिया कि हेमंत सोरेन सरकार हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करने में नाकाम है। और हजारीबाग में हुई हिंसा पर नाराजगी जाहिर करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड विशेषकर हजारीबाग में हिंदुओं के पर्व त्योहार पर हिंसा का यह पहला मामला नहीं है। विगत कुछ सालों के दौरान रामनवमी, रात्रि, सरस्वती पूजा और महाशिवरात्रि के त्योहार में लगातार सुनियोजित साजिश के तहत समुदाय विशेष द्वारा हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 5 लाख तक का इलाज अब होगा फ्री। आज को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू कर रहे हैं। और किसे मिलेगा फायदा? दरअसल झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत आज से हो रही है। इस योजना के लाभुक परिवारों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। और आपको बता दें कि गंभीर बीमारियों के लिए बीमा राशि बढ़कर के मिलेगी। झारखंड विधानसभा में सभागार में होने वाले समारोह में विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव भी मौजूद
और इस योजना में लाभुकों और आश्रितों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। दिव्यांग आश्रितों को आजीवन इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा और लाभुकों को चिन्हित गंभीर बीमारियों के लिए 5 लाख तक की अतिरिक्त सीमा यानी कि 10 लाख रुपए की अधिसीमा तक इसके इलाज पर हुए खर्च का वहन सरकार स्वयं करेगी। इसके अलावा बीमा राशि से ज्यादा पैसे इलाज में खर्च होने की स्थिति में इलाज खर्च का वहन संधारित कॉर्पस फंड द्वारा किया जाएगा और विशेष परिस्थिति में राज्य कर्मी और सेवानिवृत्त कर्मियों का दुर्घटनाग्रस्त या मरणासन्न स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल उच्चतर संस्थान के उपचार के लिए रेफर किए जाने की स्थिति में एयर एम्बुलेंस और वायुयान यात्रा की सहायता प्रदान की जाएगी और गंभीर बीमारी के केस ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए भी सभी चिकित्सा व्यय प्रदान की जाएगी। और आपको बताते चले कि राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य के कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मियों और राज्य के विधानसभा के वर्तमान व पूर्व सदस्यों अखिल भारत के सेवाओं के इच्छुक सेवारत और रिटायर्ड पदाधिकारी राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत और रिटायर्ड टीचर निबंधित अधिवक्ता पारिवारिक पेंशन प्राप्त करता राज्य सरकार के अलग अलग बोर्ड निगम संस्था में कार्यरत रिटायर नियमित कर्मी अन्य लाभुकों और उनके आश्रितों के लिए योजना की शुभारंभ की जा रही है। विधायक सीपी सिंह ने विधवा और विकलांग पेंशन का मुद्दा उठाया तो मंत्री चमरालिंडा ने मांग लिया केंद्र सरकार से सहयोग। दरअसल झारखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन सीपी सिंह ने विधवा पेंशन और विकलांग की अलग अलग राशि देने पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि विधवा और विकलांग महिलाओं को सरकार प्रति महीने केवल 1000 रुपए ही राशि देती है, जबकि 18 से 50 साल के महिलाओं को 2500 रुपए की राशि दी जाती है। उन्होंने सवाल पूछा कि उन्हें क्यों नहीं 2500 रुपए दिया जाता है, उनका क्या दोष है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि वे सभी को एक समान 2500 रुपया दे। उनसे इस सवाल पर मंत्री चमरालिंडा ने केंद्र से ही सहयोग मांग लिया और विधायक सीपी सिंह के विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन वाले मामले में मंत्री चमरालिंडा ने जवाब दिया है। उन्होंने अपनी सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हेमंत सरकार ने विधवा की समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए उनके पुनर्विवाह पर 2 लाख रुपए का प्रावधान किया है। यह हमारी सरकार का बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि हमें उन्हें 2500 रुपए की जगह 5000 भी देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर केंद्र सरकार हमें इस राशि के लिए 3000 रुपए का अनुदान दे तो हम इसकी राशि बढ़ा करके 5000 रुपए कर देंगे। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड को केंद्र की सलाह, अवैध खनन पर लगाम के लिए बदलो कानून। दरअसल केंद्र सरकार ने झारखंड में बढ़ते अवैध खनन पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार से अपनी खनन नीति को केंद्रीय दिशा निर्देशों के अनुरूप बनाने की सलाह दे दी है। केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्र रहित अधिकरण में दाखिल हल्फनामे में यह जानकारी दी है और हल्फनामे में मंत्रालय ने कहा कि विशेष मूल्यांकन समिति ने एनजीटी के पूर्व आदेश के आधार पर झारखंड में अवैध खनन से जुड़े मामलों की समीक्षा की है। इसमें पाया गया है कि राज्य सरकार और झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दाखिल हल्फनामों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव की जरूरत है। समिति ने सिफारिश की है कि झारखंड को अपनी रेत खनन नीति को सतत रेत खनन प्रबंधन दिशा निर्देश 2016 और रेत खनन प्रवर्तन व निगरानी दिशा निर्देश 2020 के अनुसार शोधित करना चाहिए। और इसके अलावा समिति ने कहा कि झारखंड में लघु खनिजों, रेत और बजरी के अलावा अन्य खनिजों के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जुलाई 2018 में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार होना चाहिए। साथ ही झारखंड खनन नीति 2017 को भी केंद्र सरकार की 2017 और उसके बाद अधिसूचनाओं के आधार पर संशोधित करने की आवश्यकता है। और केंद्र ने कहा कि झारखंड को एसएसएमजी 2016 के प्रावधानों के तहत आईटी और जीआईएस सक्षम निगरानी प्रणाली को लागू करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में आज बदल जाएगा मौसम, 2 दिन लगातार होगी भयंकर बारिश और आईएमडी ने जता दी है अलर्ट। दरअसल झारखंड में आज मौसम बदलने वाला है। इस दौरान 2 दिन लगातार बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल बादल छाने के आसार है। इससे राज्य में उत्तरी हिस्से में पलामू और संथाल परगना समेत उत्तरी भाग में जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान है, जबकि इस दौरान शेष झारखंड में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। और मौसम विभाग के अनुसार राज्य में बादल छाने से न्यूनतम तापमान में अगले 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। और मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक एक नए विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव होगा। इससे गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग और संथाल परगना के सभी जिलों में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कहीं कहीं हल्के स्तर की बारिश हो सकती है, जबकि रांची समेत अन्य जिलों में अगले 4 दिनों के दौरान आंशिक बादल छा सकते हैं। इस दौरान यहां भी बारिश की संभावना बन रही है।
विधायक सीपी सिंह के बयान पर भड़के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, कांके भेजने की कही बात। दरअसल झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और पूर्व मंत्री सीपी सिंह के बीच कटु शब्दों का दौर जारी रहा। हजारीबाग के इचाक में महाशिवरात्रि के दौरान हुई घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व स्पीकर और भाजपा के वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह ने इचाक की घटना को मदरसे से जोड़ दिया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने विधायक सीपी सिंह को इलाज के लिए कांके में भर्ती करने की बात कह दी। दरअसल सीपी सिंह ने कहा कि मदरसों में हिंदू त्योहारों पर पत्थर फेंकने की शिक्षा दी जाती है। सीपी सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि राज्य में म्लेच्छों की सरकार चल रही है और इन म्लेच्छों से लड़ने के लिए हिंदुओं को एकजुट होना होगा। दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर आतंकी हिंसा होती है तो उसके पीछे म्लेच्छों का हाथ होता ही है। और सीपी सिंह ने इरफान अंसारी और आरएसएस के बारे में भी शब्दावान चला करके मर्यादा लांघ दी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जिस तरह से सीपी सिंह सदन में बयान दे रहे हैं और मंत्रियों को पहचानते भी नहीं हैं, उसे लगता है कि उनकी तबीयत खराब है। इरफान अंसारी ने कहा कि सीपी सिंह का बीपी चेक करना पड़ेगा और उन्हें कांके भेजना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आप लोग चिंता न करें, हम सीपी सिंह को थेरेपी देंगे। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि मेरा अतिरिक्त विषय संस्कृत रहा है, सीपी सिंह को उर्दू पढ़नी चाहिए। गैर मजरूआ खास 182.7 एकड़ जमीन की जमाबंदी होगी रद्द, सरकार का बड़ा एक्शन। दरअसल सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों एवं माफियाओं तत्वों की अब खैर नहीं है। जिला प्रशासन ने उनके विरुद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। प्रारंभिक कार्रवाई में 182.7 एकड़ गैर मजरूआ खास किस्म जंगल झाड़ी भूमि जमाबंदी निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। अपर समाहर्ता ने उपायुक्त रमेश घोबल प्रस्ताव भेज दिया है और प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलने के बाद उसे अनुमोदन के लिए आयुक्त के समक्ष भेजा जाएगा। और माना यह भी जा रहा है कि विलंब से ही सही, लेकिन जमाबंदी निरस्त होना निश्चित है। 182.7 एकड़ भूखंड पर 79 लोगों ने गलत तरीके से जमाबंदी करवा ली थी। लंबे समय से इसकी सुनवाई संबंधित अंचलों के न्यायालयों में हुई। इसके बाद जमाबंदी रद्द करने का प्रस्ताव भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में भेजा गया। तत्पश्चात भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय ने उसे अनुमंडल पदाधिकारी न्यायालय में अग्रसारित कर दिया। और आपको बताते चले कि अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय ने अपर समाहर्ता कोर्ट को अग्रसारित कर दिया। इस प्रकार अपर समाहर्ता ने उपायुक्त को प्रस्ताव भेज दिया है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक ख्यांगते बन गए हैं जेपीएससी के नए अध्यक्ष। राज्यपाल ने भी दे दी मंजूरी। दरअसल हेमंत सोरेन सरकार द्वारा पूर्व मुख्य सचिव एल ख्यांगते को झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त करने के प्रस्ताव को राज्यपाल संतोष गंगावर ने अचानक मंजूरी दे दी। इसके अलावा राज्यपाल संतोष गंगावर ने रांची स्थित राजभवन में एल ख्यांगते को जेपीएससी के अध्यक्ष पद की शपथ भी दिला दी। 22 अगस्त 2024 को तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा के सेवानिवृत्ति होने के बाद इससे यह पद रिक्त था। राज्यपाल गंगावर ने उम्मीद जताई है कि जेपीएससी के अध्यक्ष के रूप में एल ख्यांगते की नियुक्ति से सरकार में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। गौरतलब है कि 1988 बैच के आईएएस अधिकारी एल ख्यांगते को हेमंत सोरेन सरकार ने 6 दिसंबर 2023 को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया था। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नक्सली संगठन टीएसपीसी का एरिया कमांडर गिरफ्तार, 652 गोली बरामद। प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के खिलाफ पलामू पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पलामू पुलिस ने टीएसपीसी के एक कमांडर को गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने 652 गोलियां बरामद की है। और गिरफ्तार नक्सली ने पलामू पुलिस के सामने कई बड़े खुलासे किए। बरामद गोली 303 की है। टीएसपीसी के नक्सलियों ने इससे जंगल में छिपा रखा था। दरअसल पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि टीएसपीसी के एरिया कमांडर उपेंद्र भुइया मनातू थाना क्षेत्र के नागद स्थित अपने घर आने वाला है। इस सूचना के आलोक में एएसपी अभियान राकेश कुमार सिंह और एसडीपीओ मनोज कुमार झा के नेतृत्व में टीएसपीसी के खिलाफ सर्च अभियान शुरू किया गया। इसी सर्च में मनातू थाना क्षेत्र के सिगदा में एक व्यक्ति चादर ओढ़ करके जा रहा था। पुलिस ने जब उसे रोका तो वह भागने लगा। बाद में पुलिस ने खदेड़कर उसे पकड़ लिया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान टीएसपीसी के एरिया कमांडर उपेंद्र भुइया के रूप में हुई और उपेंद्र भुइया की निशानदेही पर 652 गोलियां बरामद की गई है। पलामू एसपी रीस्मा रमेशन ने बताया कि गिरफ्तार उपेंद्र भुइया के पास से 652 गोलियां बरामद की गई है और उपेंद्र भुइया पर 12 मामले दर्ज हैं और वह पहली बार पकड़ा गया है। उपेंद्र को टीएसपीसी द्वारा छिपाई गई गोलियां बरामद करनी थी।
रूफटॉप रेस्टोरेंट और बार के लिए पर स्क्वायर मीटर देने होंगे 1000 रुपए। रांची नगर निगम की गाइडलाइन हो गई है जारी। झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत रांची नगर निगम रूफटॉप रेस्टोरेंट, बार व ईटिंग जॉइंट्स के लिए ड्राफ्ट रेगुलेशन तैयार किया है। यदि नगर निगम क्षेत्र में रूफटॉप रेस्टोरेंट, बार व ईटिंग जॉइंट्स का संचालन कर रहे हैं तो इसके लिए प्रति वर्ग मीटर 1000 रुपए की दर से भुगतान करना होगा। साथ ही आवेदन शुल्क के तहत 1000 रुपए व छत क्षेत्र के आधार पर 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर जैसे निरीक्षण शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके अलावा वार्षिक नवीनीकरण के लिए अनुमोदन शुल्क का 5% राशि व नवीनीकरण आवेदन के साथ 200 रुपए भुगतान करना होगा।